वो पलटू राम है, उनको कुर्सी की लालच है। जीताराम मांझी कभी उनसे गठबंधन कर लेंगे, कभी उनसे मिल जाएंगे। वो अपनी कुर्सी के हवस में अपने संतोष मांझी को यहाँ से गया से सांसद बनाने के लिए सोच रहे हैं कि मेरे बेटे जीत जाएंगे। इसलिए मांझी जी बोलते हैं कि हमारे समाज अशिक्षित है, उनको मोटा लाठी भी थमा दीजिएगा तो समझेगा कि पतले लाठी है। तो मेरे अशिक्षित समाज को कभी झूमर सम्मेलन के माध्यम से प्रलोभन देंगे, कभी पैसे की लालच देंगे, कभी दारू के बोतल देंगे, तो वो समाज समझने वाला बुद्धिजीवित रहेंगे तब ना। बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई इस धरती के कोना भी रोकने नहीं जा रहे हैं। आपका नेता जीतन मांझी नहीं है? नहीं, हमारे बहन कुमारी मायावती जी हैं जो 85% को लेकर चल रहे हैं इस देश में। हम उनको नेता मानते हैं लीडर के रूप में। चिराग पासवान तो गुलाम बने हुए हैं, उनको जैसे कहते हैं वैसे उछलते हैं। वो हनुमान है, हनुमान को क्या करता है लोग, गद्दा उठाओ और जाके आगे देखो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मांझी जी का तो बिना पेंदी के लोटा जो होता है ना, वो नाचत रहते हैं मांझी जी, समझे। जैसे उनको राष्ट्रपति बनना होगा या फिर उपराष्ट्रपति बनना होगा या फिर राज्यपाल कहीं का बनना होगा, प्रलोभन दिया गया है, इसलिए वो चले गए। आप ज़्यादा में आपका नेता कौन है? बहन कुमारी मायावती क्या है? यहाँ सारा दलित नेता और जितना भी जो जादवों के नेता हैं, लालू जी हैं, आपका बहन जी कैसे होंगे? आपको पता नहीं है कि शायद इसमें ललई सिंह यादव भी इसी मिशन में थे, जगदेव प्रसाद भी इसी मिशन में थे, रामस्वरूप वर्मा भी इसी में थे, पेरियारी वीर स्वामा नाइकर भी इसी में थे। किनको आप दलित बोलते हैं? सब दलित थे क्या? दलित के नेता मांझी जी के बोला जाता है सर, किसे आप लोग बोल रहे हैं? अरे भाई, कौन बोलता है? कौन बोलता है? अपने जात का नेता उनको बोला जाता है, जात के मांझी के नेता बोला जाता है। 45-50 साल कांग्रेस को यहाँ की जनता ने वोट दिया है। आज जितना भी करप्शन है और तमाम तरह की समस्याओं का देन किसका है? कांग्रेस पार्टी का है। और बीजेपी जो है क्या कर रही है? कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है बीजेपी। डंके की चोट पर बहन जी 24 में प्रधानमंत्री बनेगी। हम सभी के लिए हैं, चाहे वो गरीब हो, शोषित हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, या अपर कास्ट में भी जो गरीब तबका है वो भी तो पिछित है। आज भाजपा का राज है, उस सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अपर कास्ट के लोग हैं। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। 2024 के चुनाव कैसे दिखते हैं आपको? 2024 का चुनाव पूरे भारतवर्ष में बहुजन समाज पार्टी अपने बूते पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। अकेले क्यों? अकेले इसलिए कि बहन कुमारी मायावती जी का मानना है कि हम अकेले सक्षम हैं इस लोकसभा को जीतने के लिए। हमारे लोग कैडराइज लोग हैं और एक एक कार्यकर्ता बीजेपी और कांग्रेस के लाख लाख कार्यकर्ता के बराबर है। एनडीए की आप बात करते हैं और इंडिया की बात कर रहे हैं, क्या नीतीश कुमार जी का कहीं बिहार के अलावे उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, उड़ीसा में जनाधार है क्या? जो यहाँ का आरजेडी है, लालू यादव की पार्टी है, उनका कहीं इस बिहार प्रदेश के अलावे कहीं जनाधार है क्या? ये गठबंधन ही बहुत बेतुका है। गठबंधन राष्ट्रीय पार्टियों के साथ होता है। बहुजन समाज पार्टी तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। राज्य के मुख्यमंत्री इसके साथ में है, इंडिया के साथ में, सर कैसे आप कह रहे हैं? मुख्यमंत्री हैं लेकिन नेशनल पार्टी उनकी नहीं ना है, उनकी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है। और यह जो गठबंधन बना हुआ है, इनका ना कोई विचारधारा है, एकमात्र उद्देश्य है कुर्सी कब्जाना। बहुजन समाज पार्टी विचारधारा की पार्टी है, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है, जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं वे जन जन तक इसको फैलाते हैं। और आप नीतीश कुमार को देख सकते हैं, ऐसी कोई भी ज़िले नहीं है जहां दलितों पर, पिछड़ों पर जुल्म जातीय अत्याचार नहीं हो रहा है। अगर वो पिछड़ों की बात करते, बाबा साहब की बात करते हैं, तो इतना जुल्म जातीय अत्याचार नहीं होता। आप मुजफ्फरपुर की घटना के देख लीजिए, बालिका गिरी जब हुआ उसमें यहाँ तक कि मंत्री से मुख्यमंत्री तक का भी नाम आया। सृजन घोटाला आप देख लीजिए भागलपुर में। तो आप कैसे कहते हैं कि अम्बेडकरवादी है? क्या अम्बेडकरवादी घोटाला करता है? क्या अम्बेडकरवादी अपने लोगों को मरवाता है? बहन जी जो हैं भाजपा के एजेंट हैं, क्या कहेंगे इस पर? आप पूरे देश में देख सकते हैं कि विचारधारा की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जो पूरे देश में 1984 के बाद अम्बेडकरवाद को फैलाया। एक तरफ एनडीए है जो कि मनुवाद को बढ़ावा दे रही है, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रही है, गैर बराबरी व्यवस्था के वाहक है। और बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में एकमात्र ऐसी देश में पार्टी है जो यह लड़ाई लड़ रही है विचारधारा की
और बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो एकमात्र बहुजन कुमारी मायावती जी हैं, बीएसपी है। बीएसपी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। आप इसको देख सकते हैं कि हर एक राज्य के मुख्यमंत्री उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनका किसी भी अन्य राज्य में कोई जनाधार नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिनका सभी राज्यों में जनाधार है, उसके अपने कार्यकर्ता हैं, कैडर हैं। कहीं 50,000, कहीं 60,000, कहीं 1 लाख, कहीं 2 लाख, सभी विधानसभा में, सभी लोकसभा में वोट है। तो क्या लगता है कि 2024 में बहन जी का सरकार बहन कुमारी मायावती जी 2024 में बिल्कुल प्रधानमंत्री बनेगी। इस देश का ताकत और सत्ता शासन में काबिज होंगे और हम बहुजनों का, हम सर्वजनों का भला एकमात्र बहन कुमारी मायावती जी कर सकती है। सर, पहले बहुजन हिताय था, अब सर्वजन सुखाय का हो गया नारा। सर, ये किसे हुआ? बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसा नारा दिया है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हम सभी के लिए हैं, चाहे वो गरीब हो, शोषित हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, या अपर कास्ट में भी जो गरीब तबका है वो भी तो उपेक्षित है। आज भाजपा का राज है, उस सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अपर कास्ट के लोग हैं। हम तो प्रताड़ित हैं ही, लेकिन उसमें भी जो गरीब तबका है, क्या उनको देख रहे हैं? क्या उनके घरों में जाते हैं क्या कभी वो? 24 में लगता है कि प्रधानमंत्री बहन जी बन जाएंगे? बिल्कुल डंके की चोट पर बहन जी 24 में प्रधानमंत्री बनेगी। कैसे डंके सर? अकेले चुनाव लड़ने से थोड़ी आप लोग जीत पाइएगा। अकेले चुनाव लड़ने से ही माने हम लोग जीत पाएंगे, इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी जब किसी पार्टी से अलायंस करती है तो कि दूसरे पार्टियों के नेताओं में दम नहीं है वोट ट्रांसफ़र कराने का। बहुजन समाज पार्टी का तो वोट जो है पड़ जाता है दूसरे पार्टियों का, लेकिन वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दिलवा पाता है। तो अलायंस करने से क्या फ़ायदा है? अकेले ही लड़ेगी, अकेले ही दम पर लड़ करके और जीतेगी और प्रधानमंत्री बनेगी। वहाँ उत्तर प्रदेश में तो साथ में थे। कहाँ साथ सपा में? के साथ में। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि सपा के साथ में, तो सपा वाला वोट तो दिया नहीं बहुजन समाज पार्टी को, हमारा वोट पड़ गया उसमें। इसलिए क्या फ़ायदा है गठबंधन करने से? हम अकेले लड़ेंगे, हम जनता बहुजन बहन मायावती जी अकेले चुनाव लड़ेंगी जनता के मुद्दों को लेकर के। राष्ट्रीय पार्टी है, जनता वोट देगी, प्रधानमंत्री बनेंगी बहन जी। छोटे छोटे पार्टी आपसे मिलेगा तो तीसरा मोर्चा बन सकता है क्या आप लोग? वो तो बहन जी का मामला है, वो बहन जी स्तर का चीज़ है, इस पर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। बहन जी उस पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है। विकल्प तो हम खुद ही हैं, तीसरे पार्टी भी हैं राष्ट्रीय स्तर पर, इसलिए तीसरा विकल्प है हम पूरे देश में। और जनता ये विश्वास है कि तीसरे विकल्प को वोट देगी, क्योंकि दोनों पार्टियों को देख चुकी है। 45-50 साल कांग्रेस को यहाँ की जनता ने वोट दिया है। आज जितना भी करप्शन है और तमाम तरह के समस्याओं का देन किसका है? कांग्रेस पार्टी का है। और बीजेपी जो है क्या कर रही है? कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है बीजेपी। इसलिए इस बार जो इंडिया जो गठबंधन बना है वो दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है और अति पिछड़ा विरोधी है। और सारे पिछड़ा, सारे मुस्लिम और सारे दलित, सारे लोग जाग चुके हैं और उनको पता ये चल गया है कि जो विपक्षी पार्टी जो है, जिन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया है, उस सत्ता की कुर्सी हथियाने के लिए बनाया है। जनता से कोई उनका लगाव नहीं है, तो वो बीएसपी की तरफ सारे लोग मुड़ रहे हैं और हम इस बार बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। मोदी जी महंगाई कम कर दें, देखें 200 रुपया आपका गैस का सिलेंडर का दाम घटाया। मोदी जी 9 साल क्या किए थे? इलेक्शन आया तो प्रलोभन दिए, जैसे 15 लाख बोले थे ना कि सबके अकाउंट में 5 किलो राशन भी मिल रहा है। तो 5 किलो राशन में आप 1 महीना खा लीजिएगा? सबको तो बरगलाने वाला काम करते हैं वो। बीजेपी वाला का काम है बरगलाना और जनता से वोट लेना, यही उनका काम है। आपको 15 लाख नहीं आया? 15 लाख हमरा तो हिसाब से आपको भी आ गया होगा। हमको तो नहीं आया था। तब तो फिर हमरा कैसे आ जाएगा 15 लाख? सारा ये जो बीजेपी का है सब बकवास वाला बात है। जनता को उलूल जुलूल बात करके और सत्ता में आते हैं और अपने कुछ पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाते हैं और हम गरीबों को जितना लूट सके लूटता है, यही काम है बीजेपी। बस मांझी तो चल गए भाजपा में। मांझी जी का तो बिना पेंदी के लोटा जो होता है ना, वो नाचत रहते हैं मांझी जी, समझे? जैसे उनको राष्ट्रपति बनना होगा या फिर उपराष्ट्रपति बनना होगा या फिर राज्यपाल कहीं का बनना होगा, प्रलोभन दिया गया है, इसलिए वो चले गए। उनका छोड़ दीजिए, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। चिराग पासवान भी तो चिराग पासवान तो गुलाम बने हुए हैं, उनको जैसे कहते हैं वैसे उछलते हैं। वो हनुमान है, हनुमान को क्या करता है लोग? गद्दा उठाओ और जाके आगे देखो क्या हो रहा है नहीं हो रहा। तो उनका बात मत कीजिए। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, मिशन की पार्टी है और हमारा जो पार्टी है वो सारे महापुरुषों को विचार है। ये
इसलिए ऐसे ऐसे छोटे मोटे लोगों से मत हमारा पार्टी का कंपैरिजन कीजिए, ये सब का कोई अस्तित्व नहीं है बिहार में। अपना वो लॉबी रखते हैं कि हम मेरे को चमार को टिकट दे दिया, हम अब दलित में बना दिया वहाँ राष्ट्रपति का, दलित को राष्ट्रपति बना दिया। अरे भैया काहे को मूर्ति बैठा दिए हो? तो कोई नेता, हमारा मिशन है, हमारे मिशन के साथ सभी हैं। और चिराग पासवान और मांझी जैसे हैं ना, वैसे सैकड़ों लीडर बहुजन समाज पार्टी में पूरे देश में हैं। बात को आपको समझना होगा। बिहार के तो दलित के नेता मांझी जी के बोला जाता है सर, किसे आप लोग बोल रहे हैं? अरे भाई कौन बोलता है? कौन बोलता है? अपने जात का नेता उनको बोला जाता है, जात के मांझी के नेता बोला जाता है। जिनको भी बोला जाता है यहाँ जात पर ये दिया जाता है, वो नहीं बोला जाता कि ये जो है से दलित के नेता हैं। कौन कह दिया आपको? कहा कौन? कि कौन बोलता है? कौन अखबार में देखते हैं मांझी जी को? देखते हैं क्या? वो मीडिया जो गोदी मीडिया वो बोलता है कि एनडीए के पक्ष में दलित नेता फलना है, इंडिया में भी एक भी दलित नेता। हमको इंडिया और उसमें दलित, हमको अपना देखना है कि हम दलितों के लिए काम किए हैं कि नहीं, दलितों के लिए मिशन चला रहे हैं कि नहीं। बहन को बहुत दलित, कोई दलित को कहीं वैसा जगह बैठावे तब ना। अभी रात ही एक विश्लेषण दे रहा था कि सर आप तो यादव हैं, दलित आप यादव हैं, आपका नेता कौन है? बहन कुमारी मायावती। क्या है? मैं यहाँ सारा दलित नेता और जितना भी जो यादवों के नेता हैं, लालू जी हैं, आपका बहन जी कैसे हो गए? आपको पता नहीं है कि शायद इसमें ललई सिंह यादव भी इसी मिशन में थे, जगदेव प्रसाद भी इसी मिशन में थे, रामस्वरूप वर्मा भी इसी में थे, पेरियारी वीर स्वामन नाइकर भी इसी में थे। किनको आप दलित बोलते हैं? सब दलित थे क्या? अरे ये सब गुरु हैं, गुरु मिशनरी हैं जो मिशन चलाए हैं। 85% लोगों को कैसे लायक बनाया जाएगा, सत्ता में भागीदारी दिया जाएगा, वैसो लोगों की जमात है। ये कोई यादव और कोयरी और कुर्मी और पिछड़ा की जमात और दलित का जमात ये नहीं है। ये एक मिशन है, इसमें 85% के कल्याण कैसे होगा। भीमराव अम्बेडकर भी कहे थे कि वी कैन नॉट प्रोग्रेस विदाउट पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पावर इज द की ऑफ ऑल प्रोग्रेस। अगर पावर मोदी के पास नहीं रहता तो 10% आरक्षण लागू नहीं करते नहीं करते। बहन जी पावर में आई नहीं यूपी में, बता दी ना पावर कैसा होता है। कल तक बदनाम करते थे ना कि मूर्ति है, आज देख लीजिए ताजमहल के बाद उसका जो इनकम है वो दूसरे पायदान पर है। ताजमहल के बाद वही पूरे इंडिया में इनकम देता है। बहुत कुछ किया जा सकता है। तो जिनका सोच नहीं है, और एक चीज़ बताते हैं बहन जी ऐसा काम कर गई हैं, आज उनको नेता क्यों मानता है? पूरा दलित का नेता क्यों कहा जाता है? आयरन लेडी क्यों कहा जाता है? कि जैसे ताजमहल जिसने भी बनवाया, तो ताजमहल किसने बनवाया कि बच्चा भी जानता है। आने वाला समय में पूरे दुनिया में अंबेडकर पार्क जो लखनऊ है वो किसने बनवाया, तो पूरा दुनिया का बच्चा कहेगा कि बहन कुमार मायावती जी ने बनाया। ये चीज़ को हमको समझना हो, कितना सोच है उनके पास। आप सोचिए, जिसको लोग बदनाम किए कि अपना मूर्ति लगा रही है, मूर्ति में पैसा बदनाम कर रही है, और ऐसा निकला सोने की चिड़िया कि जहां ताजमहल के बाद यही पैसा दे रहा है और दूसरा कोई नेता नहीं बनाया। दुनिया में ऐसा भारत में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ। एक बार बन जाती बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री, जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि देश का कल्याण नेताओं से नहीं नीतियों से होगा। हमारे पास नीति है, इसलिए इस देश के 85% दलित, पिछड़ा, मुसलमान और सामान्य वर्ग के अन्य पिछड़े लोग भी हैं जो गरीब हैं, उनका हम कल्याण करेंगे और एक हमारा भारत को नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम दिलीप कुमार मांझी। मांझी, आप मांझी हैं? हाँ सर। तो मांझी हैं तो फिर ये बीएसपी में कैसे आ गए? बीएसपी सिद्धांतों की पार्टी है और इसमें सब मांझी जितना भी हैं वो जितना मांझी जी के साथ में है, आप यहाँ बीएसपी के साथ में, ठीक बहन है। जी के साथ। वो पलटू राम है, उनको कुर्सी की लालच है। जीताराम मांझी कभी उनसे गठबंधन कर लेंगे, कभी उनसे मिल जाएंगे। वो अपनी कुर्सी के हवस में अपने संतोष मांझी को यहाँ से गया से सांसद बनाने के लिए सोच रहे हैं कि मेरे बेटे जीत जाएंगे। मगर हमको तो लगभग है
पलटू राम तो नीतीश चाचा को बोला जाता था। नहीं, पलटू राम तो ये भी है, कभी तो वो आरजेडी में थे, जीतनराम मांझी न गए जदयू में, जदयू से फिर टूट कर आए भाजपा में, फिर भाजपा में भागे। तो आप कहाँ खिसियाल हैं? हम काला खिंचाएंगे नहीं, वो दलितों का नेता नहीं है, वो दरिद्रों का नेता है जीतनराम मांझी। वो स्वर्णों का नेता, स्वर्णों की हिताई की बात करेंगे। हमारे तो एक बहन कुमारी मायावती जी है कि सर्जम हिताए सर्जम सुखाए की बात करते हैं। ये दलितों की पार्टी है। आपका नेता जीतनराम मांझी नहीं है? नहीं, हमारे बहन कुमारी मायावती जी हैं जो 85% को लेकर चल रहे हैं इस देश में। हम उनको नेता मानते हैं लीडर के रूप में। और इस देश के तीसरे नंबर की पार्टी मेरी बहुजन समाज पार्टी है। और इस एनडीए या कांग्रेस या जितने भी गठजोड़ पार्टियां हैं जो इस देश से हमारे बीएसपी पार्टी से घबराता है, और एनडीए भी थरथरा रहे हैं कि हमारे बीएसपी उभर के आ जाएगा इस देश के, बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इसलिए सब गठबंधन कर रहे हैं। गठबंधन ये सब क्षेत्रीय पार्टी है, इनके कोई नहीं है अस्तित्व। तो मांझी जी कहते हैं कि जितना भी मांझी ऐसा सब हमरे पे देगा, हमरे आदमी है। हाँ, इसलिए मांझी जी बोलते हैं कि हमारे समाज अशिक्षित है, उनको मोटा लाठी भी थमा दीजिएगा तो समझेगा कि पतरे लाठी है। तो मेरे अशिक्षित समाज को कभी झूमर सम्मेलन के माध्यम से प्रलोभन देंगे, कभी पैसे की लालच देंगे, कभी दारू के बोतल देंगे, तो वो समाज समझने वाला बुद्धिजीवित रहेंगे तब ना। और मांझी जी की वोटों से नहीं जीतते हैं, ये स्वर्णों की गोदों में खेलते हैं। ये मैं बोल रहा हूँ दिलीप कुमार मांझी। और जीतनराम मांझी मेरी हिताई की बात नहीं करते हैं, मैं उनको नहीं नेता मानता हूँ। लोग कहता है कि दलितों के नेता हैं जीतनराम मांझी, आप बोल रहे हैं जीतनराम मांझी पर गर्म हो रहे हैं, मांझी हो करके। हम मांझी होकर जीतनराम मांझी पर गर्म क्यों नहीं होंगे? हमारे दलित का नेता है जो बहन कुमारी मायावती जी हैं। मैं उनको आस्था और विश्वास में रहकर मैं इस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में गर्व से मैं बोलता हूं कि मैं करते रहूंगा। 24 में प्रधानमंत्री बन जथून। बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई इस धरती के कोना भी रोकने नहीं जा रहे हैं। तो प्रतिक्रिया कैसा लगा? आपके फेसबुक पर देख रहे हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए।